लहसुन को बदबूदार गुलाब क्यों कहा जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं? देखते रहिए मेरे साथ। हमारे घरों में लहसुन और प्याज के बिना खाना नहीं खाया जाता। यह खाना पकाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पेट के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर है। इस समय बाजार में लहसुन की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। इसकी कीमत 400 से 600 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। समस्या यह है कि भारत में अधिकांश घरों का काम लहसुन के बिना नहीं चल सकता। यह व्यंजनों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। लहसुन की खेती सबसे पहले 5000 साल पहले भूमध्य सागर के तट पर सुमेरिय सभ्यता के लोगों द्वारा की गई थी। एक स्रोत के अनुसार यह कैस्पियन सागर के पूर्व में मैदानी इलाकों से आया था। भारत में लहसुन की खेती हजारों साल पहले मध्य एशिया से पहुंची थी। इतिहास के अनुसार भारत में लहसुन का उपयोग 4500 साल से होता आ रहा है। भारत में लहसुन के बीज सिंधु घाटी साम्राज्य और 2600-2200 ईस्वी सन के बीच हड़प्पा काल में पाए जाते थे। लहसुन के गुणों के बारे में लोग हजारों साल पहले ही जानते थे, इसलिए इसकी खेती भी उसी समय शुरू हुई। लहसुन के सबसे पुराने अवशेष इजराइल के इन-गेडी में एक गुफा में पाए गए थे, जो 4000 साल पूर्व के हैं। मिस्र में इसका बहुत महत्व था और इसे सोने जितना कीमती माना जाता था, इसलिए मिस्र में बनी मम्मियों को लहसुन से संरक्षित किया जाता था। लहसुन में प्रोटीन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो पाचन में मदद करते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। लहसुन में 2 प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सकते हैं। इसमें ऑर्गेनो सल्फर और फ्लेवोनॉइड होते हैं। मनुष्य द्वारा सबसे पहले उगाए जाने वाली फसलों में से एक लहसुन थी। लहसुन का उपयोग मिस्र, जापान, चीन, रोम, ग्रीस जैसे विभिन्न स्थानों में किया जाता है। भारत में आयुर्वेद में लहसुन के कई उपयोग बताए गए हैं। हरा लहसुन भोजन को तीखा और सुगंध देता है। हरे लहसुन का उपयोग दक्षिण पूर्व एशियाई, वियतनामी, थाई, म्यांमार, लाओ, कंबोडियन, सिंगापुरी और चीनी व्यंजनों में कटा हुआ या तला हुआ या सूप में किया जाता है। लहसुन मध्य पूर्वी और अरबी व्यंजनों में भी एक बहुत ही आवश्यक सामग्री है। लहसुन एक 12मासी पौधा है। इसकी एक लंबी सीधी जड़ होती है जो 1 मीटर तक बढ़ सकती है। उसे उगाना आसान है। इसके अलावा लहसुन के पौधे खरगोश और छछूंदरों को दूर भगाते हैं। लहसुन को इसकी बहुत तेज और तीखी गंध के कारण इसे बदबूदार गुलाब भी कहा जाता है। हम जो उपयोग करते हैं वह वास्तव में पौधे की जड़ है और यह मिट्टी के अंदर बढ़ती है। लहसुन नाम कैसे पड़ा और लहसुन का अंग्रेजी नाम गार्लिक क्यों है? तो इसका उत्तर यह है कि गार्लिक लैटिन शब्द एलियम सेटिवम से आया है, जिसका अर्थ लहसुन का पौधा होता है। लहसुन शब्द पुराने अंग्रेजी शब्द गार्लिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है गार अर्थात भाला और लीक यानी भाले के आकार का लीक। लहसुन का उपयोग 14वीं सदी में दांत दर्द, पुरानी खांसी, कब्ज, सांप और जहरीले कीड़े के काटने और स्त्री रोग संबंधी रोगों के इलाज के लिए किया जाता था। आयुर्वेद में भी लहसुन के फायदों के बारे में बताया गया है। चीन विश्व में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह दुनिया में पैदा होने वाले कुल लहसुन का 73.8% हिस्सा है और इससे पूरी दुनिया में बेचता है। हालांकि भारत भी पीछे नहीं है। भारत 10.4% के साथ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 1.7% के साथ तीसरे स्थान पर है। साल 2021 में चीन ने 20.45 मिलियन टन से ज्यादा लहसुन का उत्पादन किया था। अब तो हमारे देश का बाजार भी चीनी लहसुन से भरा पड़ा है। इसके लहसुन की खासियत यह है कि इसकी कलियां भारतीय लहसुन से 4 गुना बड़ी होती हैं। भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात सबसे बड़े उत्पादक है। भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादन 2.16 लाख टन से बढ़कर 8.34 लाख टन हो गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा देश के प्रमुख उत्पादक राज्य है। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश में जितने लहसुन के वपराश करता है उसकी तुलना में हम कम उत्पादन करते हैं। इसके चलते बाजार में लहसुन महंगा होता जा रहा है। वहाँ हमारे कुल उत्पादन का 50% उत्पादन गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में होता है।